Hello everyone, welcome to Passion Studies. So today we are going to start with another topic for class 12th English, that is poster making. So firstly we'll go through an example which will help us understand the concept of a poster better. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि मेन components क्या है एक पोस्टर के. First is a slogan. Second, the message which the poster is trying to express. And finally the visual part to make it more catchy and दिखने में जो अच्छा लगे. ठीक है. So यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो ये एक फिजिकल फिटनेस के लिए पोस्टर है. And the slogan here is early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise. So if you see, they have used rhyming words to make it more interactive. Okay. फिर फाइनल मैसेज किया है कि हम अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं. ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, कीप रेगुलर वर्क आवर्स, से नो टू अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, अवॉइड टेंशन, स्ट्रेस एंड अनहेल्दी हैबिट्स. राइट. और एक और उन्होंने कोट ऐड किया है, अनदर स्लोगन, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड फाइनली दे हैव गिवन अ पिक्चर ऑफ एन एक्टिव मैन हु इज़ रनिंग. सो ये हमारा एक एग्जाम्पल होता है पोस्टर का. तो इसमें हमें की फैक्टर्स याद रखना पड़ता है, मैसेज, स्लोगन एंड विजुअल. एंड ये बेसिक होता है. इसके ऊपर हमें और भी अगर हम चाहें तो डिस्क्रिप्शंस और फर्दर डिटेलिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब आइए कुछ और पोस्टर्स को हम देखें एंड उनमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे बनाना है. सी, लाइक वी सेड, स्लोगन्स, अट्रैक्शंस, विजुअल्स एंड अदर डिटेल्स. तो यहाँ पे ये एक कार्निवल का है, ये कार्निवल का पोस्टर है. सो हियर दे हैव गिवन द स्लोगन, ओके, इवनिंग ऑफ फन, एक्साइटमेंट एंड लाफ्टर. एंड देन देयर इज ऑल्सो एन इमेज ऑफ अ क्लाउन. तो इससे बच्चे जो है और एक्साइटेड हो जाएंगे इवेंट अटेंड करने के लिए. एंड फाइनली दे हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ द इवेंट. ओके, सिंस इट्स एन इवेंट तो उसके डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं, डेट, टाइम एंड वेन्यू, एंट्री फीस, टिकट्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. राइट. अब ये जो है इट्स फॉर सेव वाटर. ओके, सो अगेन वी हैव अ स्लोगन हियर, इन द फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट ओवर द ब्लू गोल्ड वाटर, प्रेशियस फॉर आवर लाइफ. ओके, सो दिस इज आवर स्लोगन. राइट. And then here we have images of a tap and of the earth. See, that's our part 2. And finally हमारे पास यहाँ पे है the basic write up, जहाँ पे हमें पूरे डिटेल्स गिवन है. एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कोई जनरल इशू या टॉपिक पे हमें पोस्टर्स बनाना होता है, ऑलवेज मेक श्योर कि इशू किसने किया है. ओके, दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल ऑलवेज एड इट इन ऑल द पोस्टर्स. जैसे यहाँ पे दे हैव रिटन दैट प्रेसिडेंट ऑफ द वेलफेयर एसोसिएशन हैज़ ऑर्गेनाइज द कार्निवल इस वाले केस में, वेर एज यहाँ पे इशूड बाय वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स. सो आइए लेट्स डिस्कस व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन वी आर मेकिंग अ पोस्टर. फर्स्टली स्लोगन. सेकेंड is your message. Third, pictures or images. And finally, very important, who is issuing. So it will always be an authority or an organization which is issuing it. Okay, keep that in mind. So first we have slogan, the message, the picture, and finally the issuing body. Right. Always keep these points in mind. Okay, now let's come to the next slide. Now here let us identify this time if we can see and find these 4 points that we had remembered. What were those? First, slogan. Yes, that's right. Second was message, then images, and finally issuing body. Okay, so here we have these 4. Let's see if these now have them. Okay, save the girl child, let her grow. स्लोगन है. अब मैसेज है क्या यहाँ पे?
Of course, the hand that rocks and cradle, the giver of life. Okay, the mother of tomorrow. Message bhi hai. So 1 point done, 2 point also done. And finally, image. Yes, we have the image. Beti bachao, beti padhao. And finally, issued in public interest by the name of the authority. Okay, so again, 4th point. See, now we already have these 4 points. Now next, let's come to pollution, a threat to mankind. So here again, this is our slogan, very important. Also, you can also write the topic, okay? So first, slogan हो गया. Then the message that we are trying to tell. So firstly, causes क्या होती है उनकी, effects क्या होती है, and how to solve them. Okay, so this is our main message, part 2. Then finally, images. Yeah, we can see images of a tree, of plants, of shrubs. Okay, so again, this is our point 3. And finally, very important, who is issuing it? Issued by Environment Awareness Club, point number 4. Okay, so with that, we are done with posters. Always keep these 4 factors in mind: slogan, message, images and issuing body. आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, SMII. See, SMII. Slogan, message, images, issuing body. Okay, I hope this mnemonic will help you remember this faster whenever you're writing a poster. Let's discuss it again. So, SMII. This is for, yes, slogan. M is for message. I is for images. And finally, I again is for issuing body. Yes, see, आपको याद भी हो गया. Okay? So, let me give you a small homework. So, the question is, make a poster on the need for taking the COVID vaccine and its benefits and precautions. Okay? So, make a poster, a nice, colorful, lovely poster, and send it to me, and I'll definitely correct it for you at englishisfun739@gmail.com. You can also check out the other topics that I have covered for class 12th English, and let me know if you have any doubts or queries. I would be more than happy to solve them. Thank you so much for watching.